है। वो पर वो जो बालाजी के भक्त हैं उनके भक्तों के साथ वो छलावा करते हैं, और ये जो छलावा वो करते हैं वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी हमारे साथ तमाम लोग हैं और राजू यादव जादूगर भी मौजूद हैं। ये लगातार दावा कर रहे हैं कि वो सिर्फ ये कला है और वो एक मैजिक पर बालाजी का वो सहारा लेते हैं, और उस सहारा लेने के बाद लोगों की आंखों में वो केवल अंधविश्वास का धूल झोंक रहे हैं। आप ये दावा करते हैं कि जो वो जादू है वो कोई एक कला है, वो कोई वो सिद्धि प्राप्त उनको नहीं है। देखिए, हाँ, उनका अपना एक अलग विषय है। अच्छा, मेरा उसी से रिलेटेड मेरा भी विषय है। लेकिन हम जो करते हैं, हम उनको जो जिस नज़रिए से देखते हैं, एक आर्टिस्ट की नज़रिए से, कलाकार की नज़रिए से, मैजिशियन की नज़रिए से, हम जहाँ तक आप हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि वो अपना जो भी करते हैं कला, उनसे हमारी कंपेयर ना की जाए। नहीं, कंपेयर की बात नहीं, वो तो कहते हैं हमें सिद्धि प्राप्त है। और बालाजी वैसे सबकी अर्जी भी नहीं लगती है। जब बालाजी के यहाँ जो अर्जी लगाता है, जिसकी अर्जी स्वीकृत हो जाती है उसी का पर्चा खुलता है, और किसी का ये बागेश्वर वाले बाबा पर्चा भी नहीं बनाते हैं। आप भी वैसे करते हैं? जी, पर्चा हम भी बनाते हैं। पर्चा आप भी बनाते हैं? हाँ, उन्हीं के तर्ज पे? हाँ, उन्हीं के तर्ज पे। यही है कि हमारा थोड़ा शॉर्ट में होता है और उनका थोड़ा बृहद होता है। बृहद हम भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन हमें दरबार नहीं लगाना है। अच्छा, हाँ, हमें अंधविश्वास नहीं नहीं फैलाना तो वो तो है। बीमारी भी ठीक करते हैं, बीमारी भी ठीक करते हैं। देखिए, आज तक कोई रोगी ठीक हुआ है ऐसा आप किसी चैनल पे देखे हैं जो कभी कोई रोगी सामने आया हो, मीडिया के सामने बोला हो कि हम यहाँ गए? ये हम नहीं कहते कि वहीं गए, जहाँ भी गए हमारा वो रोग ठीक हो गया। नहीं, वो तो पोल खोल देंगे ना आपकी। अगर आपकी हिम्मत है तो जाइए बागेश्वर धाम, चैलेंज करिए वहाँ पे। आप क्यों बदनाम करते फिर रहे हैं हम कभी सिद्ध अपने महापुरुष हम को? कभी अपने मुंह से बोले हैं हाँ, कि हम उनको ये चैलेंज लेकिन कर आप रहे हैं, जब कह रहे हैं या कि वो एक कर रहे कला हैं? है। हाँ, कला है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि उनकी अपनी कला है, हमारी अपनी कला है। बस जो उतना ही बड़ा आर्टिस्ट है जो उसको नहीं सिद्धि पुरुष हैं, वो तो कहते हैं नहीं, सिद्ध पुरुष हम हैं। तो बार बार कहते हैं कि इस कला के अंदर जो भी है, ना ही किसी प्रकार की सिद्धि है और ना ही कोई दैवी ईश्वरीय शक्ति इसमें समाहित है। ये एक आर्ट है, कला है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। जैसे जज बनने के लिए जज की पढ़ाई अलग है, वकील बनने के लिए वकील की पढ़ाई अलग है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई अलग है। वकील की पढ़ाई करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते, जज की पढ़ाई करके आप मास्टर नहीं बन सकते। उसी तरह से जादू एक अलग विषय है, उसकी पढ़ाई है, एक आर्ट है, कला है। जो उसको पढ़ेगा बाखूबी उस कला को कर पाएगा। सब लोग पर्चा खोल सकते हैं जी। और जो कहते हैं कि बालाजी की सिद्धि प्राप्त है, बालाजी के यहाँ जो अर्जी लगाता है सिर्फ उसी का पर्चा खुलता है, दैवी शक्तियां नहीं है, तो फिर कैसे लोगों की बीमारी? ऐसे लोगों का मानना है, लोगों का कहना है, मतलब लोग अंधविश्वास है। हाँ, लोग, ये अंधविश्वास एक ऐसा जाल है कि एक बार जो उसमें फंस जाता है वो चाहे कि पूरे जीवन में निकल जाए, निकलना मुश्किल है। जैसे मकड़ा एक जाल बनाता है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक शायद वैसा असंभव है कि वो जैसा बनाता है वैसा बुन पाए, लेकिन अपने हुए बनाए हुए जाल में वो स्वयं फंस करके उसी में उलझ कर मर जाता है। तो जो बालाजी की सिद्धि प्राप्त है, ये कहते हैं ये सब दावे झूठे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज में। वो क्या कर रहे हैं उनका विषय है, हम क्या कर रहे हैं हमारा विषय है। अच्छा, तो चलिए आप पर्चा बनाते हैं तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम पे टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं, या आप भी पर्चा बनाते हैं। देखिए तमाम लोगों की भीड़ है, एक एक करके हम सब लोगों को इसमें से बुला लेते हैं। देखिए दादाजी आप आ जाइए, आप आ जाइए, दादाजी आप आ जाइए, भाई साहब आप भी आ जाइए, और एक दो लोगों को बुला लेते हैं, और आप आ जाइए। 4 लोग आपके सामने हैं, आप इनको जानते हैं? नहीं, इसके पहले हम इनसे कभी नहीं मिले हैं। कभी नहीं मिले हैं। आप लोग इनसे मिले हैं कभी? हाँ, आप मिले हैं? नहीं। आप मिले हैं भाई साहब? नहीं, कभी आप नहीं मिले हैं। देखिए ये पर्चा खोलते हैं, कहते हैं कि हम सीधा जैसे बागेश्वर वाले बाबा पर्चा खोलते हैं धीरेन्द्र की शास्त्री, वैसे ये भी पर्चा खोलते हैं, और जो भी आप सोचेंगे, ये जो भी आप मन में सोचेंगे आप बता देंगे, दवा है। हाँ, ये लोग जो सोचेंगे हाँ। वो हम बता देंगे अपनी कला की जरिए। अच्छा, हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे ऊपर किसी देवी की, देवता की या बालाजी की कृपा है। अच्छा, कृपा तो सब पे होती है, लेकिन हम अपने आर्ट के जरिए, अपने कला के जरिए
इनका माइंड रीड करके हम निकाल लेंगे कि इनके माइंड में इस समय फिलहाल क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कितने में बाबा सही हैं, धीरेन्द्र की शास्त्री कितना आप सही हैं। बताइए, एक एक लोगों को बुलाइए। आप आ जाइए, पहले आप कुछ मन में सोचिए, क्या सोच सकते हैं अपने मन में। चलिए, आप अपना इनसे बोलिए कि अपना नाम हमें बताएं। अच्छा, हाँ, आपका नाम क्या होगा? क्या नाम है आपका? हाँ, जयराम साहनी। जयराम साहनी इनका नाम है। चलिए, हम इनका नाम एक पन्ने पे लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास नोट करिए आप। बहुत आज सारे देखते पन्ने हैं हैं। कितना आप बता रहे हैं, जो लगातार बदनाम कर रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा को। आज देख लेते हैं कितना आप पर्चा बनाते हैं, कितना झूठ, कितना सही, कितने पानी में है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप में इतनी ही ताकत है तो जाइए वहाँ चैलेंज करिए बागेश्वर धाम जाके, पैंट गीली हो जाएगी आपकी। देखिए, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं उनका अलग विषय है, मेरा अलग विषय विषय है। वही है, पर्चा आप भी हाँ। बनाते हैं तो विषय कैसे अलग हो गया? अब आपके देखने में है। चलिए, अभी देखते हैं कितनी शक्ति है आप में, कितना अपना तर्क नाम? है। जयराम साहनी। जयराम साहनी। हम आपसे चाहेंगे कि आप किसी भी अपने रिश्तेदार का, अपने मित्र का कोई भी एक नाम आप सोच सकते हैं अपने मन में। किसी का एक नाम सोच लीजिए आप, रिश्तेदार कोई भी, बाबा दादा नाना नानी, किसी का एक नाम सोच लीजिए और आज इनको झूठ साबित कर दीजिए। मन में सोचना है, मन में सोचते रहिए, बोलना नहीं है। कोई एक नाम आपको सोचना है। एक नाम मन में सोचते रहिए। सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। सोच रहे लिखे हैं? हम? हाँ लिख। चलिए, हम लिख रहे हैं। आप हाँ लिखिए, देखते हैं क्या लिखते हैं आज। सोच रहे हैं ना? उस नाम को 2 बार आप दोहराइए अपने मन में। रिपीट करते रहिए, मन में दोहराते रहिए, बोलना नहीं है। आप कैमरे पर ये सब लाइव देख रहे हैं। आज जो यादव जी आप बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा के तर्क शक्ति को आप चैलेंज दे रहे हैं, अब सब आप दिखाते हैं। आज देखते हैं कितना सही है, कितना गलत है। आज देखिए, पर्चा लिख दिया आपने? जी, लिख दिए हैं। हाँ, लिख दिए हैं। देखिए, जो आप मन में सोचे ये लिख दिए हैं। क्या लगता है ये सही होगा गलत? अब तो पर्चा खुलने के बाद ही मालूम चलेगा, अब कैसे हम बता सकते हैं हाँ, कभी। पहले नहीं बता सकते हैं। हाँ, लिख दिया आपने पर्चा? ये जैसे अपना नाम बताए, जयराम साहनी। जयराम साहनी। हाँ। चलिए, ये रहा आपका पर्चा। जयराम साहनी का पर्चा लिख हाँ, के आ गया है। हाँ, आप दावा है ये? हाँ? हाँ, दावा है। कि जयराम साहनी का पर्चा आपने लिख दिया है, जी, जी, जो इन्होंने मन में सोचा है। जी जी हाँ? जी। आपके सामने लिखा है इन्होंने पर्चा? हाँ मेरे सामने लिखा। जो आपने मन में सोचा है आपको याद है? हाँ याद है। बकायदे याद रखिएगा, बाद में बदलना नहीं है। बदल भी सकते हैं, दावा ये भी करते हैं। हाँ जी, बदल भी सकते हैं ना ये? हाँ, अगर ये बदलना चाहे तो पर्चा आपके हाथ में है। पर्चा मेरे आप हाथ में पुनः है। बोलिए, अपना नाम बदल सकते हैं। आप बदल भी सकते हैं, किसी दूसरे रिश्तेदार का नाम ले सकते हैं। नहीं नहीं, मैं जो सोचा है वही नाम। जो सोचा है वही नाम परफेक्ट है। चलिए, अगले व्यक्ति आ जाइए। दादाजी आप रोकिए आइए। रोकिए अभी। अच्छा, रुकना है अभी? हो सकता है कि पर्चा खुले हाँ और उस समय ये कह दे कि नहीं, जो लिखा है वो हम नहीं सोचे थे। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप भी मानते हैं। मानते हैं। लेकिन लिखा हुआ लिपि चेंज नहीं होता। नहीं हो सकता। कलम मेरे हाथ में है, पर्चा बिल्कुल, आपके हाथ पर्चा में है। कलम आपके हाथ में, पर्चा मेरे हाथ हाँ, में। इसलिए हम चाहेंगे हाँ। कि आप इनसे पूछ लीजिए कि ये कौन सा नाम सोचे थे, ताकि दर्शक भी देख सकें। कैमरे पर लाइव आप बता दीजिए, जो मन में आपने सोचा है वो पर्चे में लिख उठा है। आप लाइव बता दीजिए क्या सोचा है आपने। बस एक ही नाम सोचा है, क्या नाम है? अपने परिवार का नाम सोचा है। अब बता दीजिए, आपका पर्चा लिख उठा है, इसी पर्चे में आपका नाम लिख उठा है जो आपने सोचा है। बताइए। हाँ, मेरे परिवार का नाम रत्ना देवी है। रत्ना देवी? हाँ वही नाम। रत्ना देवी कौन है? हमारा बीवी है। आप अपनी पत्नी का नाम सोचे हैं? हाँ। क्या बात है, सोच लिया इन्होंने, अपनी पत्नी का नाम ठीक सोच है, लिया, जब रत्ना पर्चा देवी। खुलेगा तो पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश हो जाएगा, बागेश्वर बाबा का भी हाँ पर्दाफाश हाँ है? हाँ हाँ पर्दाफाश। हाँ, कला आप है। यूनिक तरह हाँ, पर्चा बनाते हैं, वो एक कोई सिद्धि नहीं है। एक कला है कि आर्ट है कि सिद्धि है। पर्चा खुलने के बाद से रहस्य सामने आ जाएगा। रहस्य खुलने जैसा वाला है, कि कैमरे पर लगातार नजर बनाए सोचे रखिए। हैं रत्ना देवी। आपका भी पर्दा आज फाश हो हाँ, जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं देखते किसका हैं, पर्दा अगला फाश ये आइए। होता है। दादाजी आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? राजा राम प्रसाद। राजा राम प्रसाद, स्वयं राजा राम प्रसाद जी आ गए हैं। राजा राम प्रसाद, उधर अवधेश प्रसाद। क्या बात है, राजा राम प्रसाद। चलिए, और राजा राम प्रसाद जी को कुछ सोचना है। देखिए, आपका अभी पर्चा खुलेगा आज, ये आपका नाम लिख रहे हैं। अभी आपका नाम टाइप करेंगे, उस टाइप करने के बाद जो भी आप मन में सोचेंगे, इनका दावा है कि बागेश्वर वाले बाबा की तरह पर्चा हम बना देते हैं। हम किसी के मन मस्तिष्क में जाके कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ, चलिए क्या सोचना है आपको, बताइए। आप जो चाहें, किसी नदी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी सिटी का नाम, या कोई संख्या, कोई अंक, कुछ भी आप सोच सकते हैं। कुछ भी सोच लीजिए आप, किसी नदी, शहर का नाम, किसी का नाम, फल, पक्षी, कुछ अपने जानवर। भविष्य के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं। हाँ, सोच लीजिए, कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ भी सोचते रहिए।
जोर जोर सोचिए, छोटा सा मन में word सोचना है, बोलना नहीं है, सोचते रहिए। सोचिएगा, छोटा ताकि सा मेरा word। पर्चा छोटा है। पर्चा छोटा है इसलिए छोटा सा वर्ड, एक शब्द सोचना है कोई भी, लिखे, लिख दिया जाए। सोच रहे बार हैं, बार उसको दिमाग में लेते रहिए, दिमाग में सोचते रहिए, रिपीट करते रहिए। आप पर्चा लिख रहे हैं। जी। राजू यादव, आज आपको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। आप बदनाम कर रहे हैं किसी शख्स को, एक सिद्ध पुरुष को आप बदनाम कर रहे हैं लगातार। आज देखते हैं कैसे आप पर्चा लिखते हैं। कह रहे हैं कि आप वहां जाइए, बागेश्वर वाले में इतनी ताकत है, चैलेंज कर ये दीजिए जो वहां जाके। सोचे हैं उसका पर्चा हम लिख दिए हैं। फिर से पर्चा तैयार है इनका हाँ, भी। ये इनका पर्चा आप अपने हाथ देखिए, में ये लीजिए। आपका पर्चा आपके सामने लिखे हैं। आपने इनको बताया कि कुछ लिखा है? नहीं बताया है, आपने सिर्फ अपने मन में सोचा है ना? मन में सोचे हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कितना आप सोचे हैं। अगला आ जाइए। और कौन था भाई? आइए, आप आ जाइए। सर जी, आइए, आप आइए। हाँ, इनसे अब आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या मन में सोचे हैं? मन में क्या सोचे हैं आप बता दीजिए। बता दें, हाँ, बताइए आप, कैमरे पर बताइए। पर्चा आपके सामने लिख उठा है ना? हम यही आप- सोचे हैं क्या कि सोचा? हमारे 2 बच्चे हैं, जी उनका जीवन काल कैसे बीतेगा, जी, हाँ, यही सोचे। ओके। यही सोचा है आपने। आपका नाम है राजाराम हाँ जी, प्रसाद। हाँ जी। राजा राम प्रसाद, आपके 2 बच्चे हैं, आपने सोचा है उनका जीवन काल कैसे आने वाले भविष्य में होगा, कैसे बीतेगा, जी, ये आप लिख दिए हैं। हाँ लिख दिए हैं। दावा है, पर्चा खुलेगा, रहस्य सामने रहेगा। पर्चा खुलेगा हाँ और रहस्य सामने आ जाएगा। जी। हैं? देखिए, अब अगले व्यक्ति आ जाइए, आप आ जाइए। देखिए, क्या नाम है आपका? रमाकांत साहनी। रमाकांत साहनी। आप इनको जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते हैं। आप, इनका दावा है कि जो भी आप मन में सोचेंगे ये तत्काल रूप, प्रभाव रूप से बता देंगे। राजू यादव जादूगर हैं। ठीक है। हाँ, तो आप, आपको जो भी सोचना है, हाँ, एक छोटा सा वर्ड, कुछ भी आप सोच सकते हैं, आप सोचिए आप मन में अपने कुछ सोचिए, लिखिए। कोई भी एक शब्द सोचिए और उसको लिखे। ये सोचना है। सोच रहे हैं, लिखे। लिख दिया जाए। ओके, ला कर दे, लिखिए। लिखिए आप, ओके। लिखिए। क्या नाम बताया आपने? रमाकांत साहनी। रमाकांत साहनी का पर्चा बनना शुरू हो गया है। और राजू यादव जादूगर का कहना है कि जो धीरेन्द्र की शास्त्री करते हैं वो सिर्फ एक कला है, और उस कला के दम पर वो तमाम भक्तों के आंखों में धूल झोंकते हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वास लोगों के मन में फैला रहे हैं कि हम आपका तबीयत सही कर देंगे, आप ये कर देंगे, हम आपका पोल खोल देंगे, भविष्य बता देंगे। आज देखते हैं कितना धीरेन्द्र की शास्त्री में आज ताकत है, या ये जो कह रहे हैं राजू यादव जादूगर जो कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आज इनका भी पर्दाफाश होगा। तमाम लोग कैमरे पर साक्षी हैं इसके। चलिए, पर्चा आपने लिख दिया है। ये रहा इनका पर्चा। हाँ, अब पर्चा इनका तैयार हो गया हाँ, है बनके। पर्चा तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं, हाँ, आपका नाम रमाकांत एक बार साहनी। पुनः बता रमाकांत दीजिए, साहनी। ताकि दर्शक भी सुन सके। रमाकांत साहनी, आपने जो सोचा है आपने इनको बताया है? नहीं बताया। नहीं बताया। अब आप कैमरे पर वही रिवील करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि आपने मन में क्या सोचा है। मन में ये सोचे हैं जो कि मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो अच्छा से भी रहें। अच्छा से रहें। हाँ, तो मतलब सोचा क्या है आपने? अपने यही सोचा है कि वो लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्या कह रहे हैं? जो आप ये चाहते हैं लिख दिया है आपने? हाँ जी, हम लिख इनकी दिया जो है। इच्छा है वो लिख दिया हाँ, आपने? लिख दिया है। ये ठीक से बता भी नहीं पाए हैं क्या करना है, लेकिन ये सुखमय परिवार चाहते हैं, उसको आपने एक शब्द में पिरो कर लिख दिया है। जी जी। अगले व्यक्ति कौन थे? आ जाइए, आप आ जाइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? मिस्टर खान। मिस्टर खान, अब कैमरे पर हैं। मिस्टर खान, आप, इनका दावा है राजू यादव जादूगर का कि जो भी आप मन में सोचेंगे ये तत्काल बता देंगे। तो तत्काल प्रभाव से आप मन में कुछ सोच सकते हैं। ये हाँ, इनसे बोलिए जी, कोई कुछ भी सोच सकते हैं। जैसा कि इधर कीजिए, ये भाई साहब सोचे, क्या नाम बताए? रमाकांत साहनी। रमाकांत साहनी। साहनी जी, जैसा ये सोचे, क्या सोच रहे थे आप? हम ये सोच रहे थे ये जो मेरे बीवी बच्चे हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी, यानी आपके बीबी बच्चे आगे बढ़ने का कोशिश कैमरे पर करें। देखिए, एकदम कैमरे पर, ठीक है। ताकि पर्दा आपका भी फांस हो सके। ओके, हाँ, ठीक है। इनका तैयार हो गया तीनों लोगों का पर्चा। जी जी। अब एक पर्चा आपका तैयार होने वाला है मिस्टर खान का। मिस्टर खान ये जादूगर हैं, ये कहते हैं कि जो भी आप मन में सोचेंगे ये बता देंगे। अच्छा, आप कैमरे पर बने रहिए, बताइए क्या मन में सोचते रहिए अपने, कुछ भी सोचते रहिए। सोच रहे हैं, आप पर्चा बना रहे हैं। जी, बनाइए राजू यादव, देखते हैं आप में कितना कलाकारी है। सब आज कलाकारी सामने आ जाएगी और आपका पर्दा भी फांस होने वाला है। बदनाम कर रहे हैं आप बागेश्वर वाले बाबा को। अच्छा, पर्चा आपका मिस्टर खान बनके तैयार हो गया है। जो भी मन में आपने सोचा है इन्होंने पर्चा लिख दिया है। आपके सामने ही इन्होंने पर्चा लिखा, आपने देखा जी।
लिखा ना। ये देखिए, ये आपका पर्चा मेरे हाथ में आ गया है, इनके हाथ में कलम, मेरे हाथ में पर्चा, और इनकी पोल भी खुलेगी इसी के बाद। जब इससे पर्चा खुलेगा, या तो बागेश्वर वाले बाबा की पोल खुल जाएगी, या तो राजू या तो जादूगर की पोल खुल जाएगी। आपने जो मन में सोचा है वो आप कैमरे पर बताएंगे। मेरा आज सोचा है, बेटा का नाम है। बेटा का नाम सोचा है आपने? जी लड़के का नाम आपने सोचा है? जी हैं? जी। क्या नाम है बताइए? मेराज नाम है मिराज। जी। मिराज इन्होंने सोचा है अपने लड़के का ठीक नाम। है, ठीक है, हाँ? ओके ओके। ओके, हाँ, चलिए अब चलिए। आपकी अग्नि परीक्षा हम भी ले लेते हैं कि राजू यादव जादूगर कितने पानी में हैं। आप मेरे मन की बात बता देंगे? अवश्य बता देंगे। हाँ? अवश्य बता देंगे। पक्का? हाँ, हाँ, इस दावा है ये? एकदम दावा है। हाँ, हाँ, किसी का भी बता देंगे? किसी का भी बता मेरा देंगे। भी। आपका अब भी तो ये बता चारों लोगों का मान लीजिए, ठीक है? जाइएगा नहीं, आप लोग खड़े रहिए, कैमरे पर बने रहिए, जाइए नहीं। ठीक है, मेरा भी बता हाँ, देंगे। बता देंगे। चलिए हम सोच रहे हैं। सोचिए, सोच लिए? सोच लिए, सोच रहे हैं? लिखें। लिखिए, आपकी माइंड लिखिए, में क्या देखते हैं चल रहा कितना है? देख रहे हैं, कितना आप लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं। सब आप बदनाम कर रहे हैं किसी संत आदमी को। आपको लानत होनी चाहिए। आप हिंदू हैं, एक हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं आप। बताइए, अभी चलिए। आपकी पोल खोलते हैं हम। ये रहा जाइए, ताकत है तो वहां दिखाइए सामने। आपका पर्चा। पर्चा बनाए आप हैं? क्या सोच रहे हैं? हाँ। बता सकते हैं। अपने मैंने गांव का नाम सोचा है। ठीक है, आपके लिख गाँव- दिया आपने? हाँ, आपके गांव का नाम क्या होगा? दानपुर है, ठीक है। लिख दिया है। हाँ, पर्चे को मिक्स कीजिए। मिक्स कर दिया हमने। एक एक पर्चा खोलिए। एक एक पर्चा खोल दे रहे हैं। आप आ जाइए, आप आइए। अब पर्चा आपके सामने खुलेगा। आप सब कुछ देख रहे हैं? जी देख रहे हैं ना? जी जी। आप एक पर्चा खोलिए, आप खोलेंगे। पर्चे को ऐसे मिक्स कीजिए पहले। मिक्स कर दिए हैं। पकड़िए माइक, थोड़ा आप पकड़िए, हम कर रहे हैं। ये मिक्स किए, थोड़ा सा आप लीजिए। अब आप भी मिक्स करिए इसको दोनों हाथों से, ताकि इनका आज पर्दाफाश हो सके। ये बागेश्वर वाले बाबा को बदनाम करेंगे, आए हैं बदनाम करने के लिए। चलिए, हाँ, पसीना छूट जाएगा आपके भी आज। खोले। एक पर्चा खोलिए, चलिए ये वाला खोलिए। हाँ, आप ये पर्चा मेरे हाथ में दीजिए और देखते हैं। आप ये देखिए, पर्चा खोल रहे हैं, पर्चा खोल रहे हैं। और पर्चा किसका खुला है? रमाकांत साहनी कौन है? रमाकांत साहनी आप हैं? आपने क्या सोचा था? बीवी बच्चे आगे कैसे रहेंगे, यही सोचा था आपने? कैमरे पर देखिए इसको, आप देखिए, वही राजू यादव जादूगर जो हैं, वो जो दावा करते हैं, इन्होंने आपको कैमरे पर देख लीजिए क्या लिख दिया है। बीबी बच्चे कैसे रहेंगे, और लिख दिया, क्या नाम था आपका? रामाकांत साहनी। बिल्कुल सही लिखा है। सच बताए हैं? पुष्टि कर लीजिए, यही सोचा था आपने? हाँ, ये भी सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बताइएगा। हाँ, सही बोल- झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ नहीं कैमरे बोल पर लिख दिए हैं? पहले तो नहीं नहीं, मिले थे नहीं आपने? मिले थे। क्या बात है। ये पर्चा मेरे जेब में ऊपर वाली आप डालिए मोड़ के। क्या बात है। अब अगला पर्चा इसमें से किसी का आप उठा लीजिए, पर्चा उठा लीजिए। जादूगर साहब, आपकी खैर नहीं, आप बदनाम करना छोड़ेंगे नहीं। और देखिए मिस्टर खान, मिस्टर खान। मिस्टर खान कहाँ है? आज सामने आ जाइए। ये आपका ही पर्चा है। और देखिए, इन्होंने लिख दिया है आपके बेटे का नाम। क्या सोचा था आपने? सही है, क्या लिखा है इसमें? मेराज नाम है। मिराज लिख दिया है। देखिए मिस्टर खान, देखिए कैमरे पर, आप भी देख लीजिए, आप भी इस कैमरे पर देख लीजिए, और आप भी देख लीजिए, पर्चा खुल गया है। और मिराज जो मिस्टर खान ने सोचा है, ये चमत्कार है, अद्भुत कैसा कला है। कैसे देखते हैं इनको? आपने इनको पहले बताया था लड़के का नाम? जी हाँ, जी, नहीं बताए थे। बताया, मन में सोचा था ना? मन में सोचा था। पर्चा आपका लिख उठा था। देखिए, एक पर्चा और मैं अपनी जेब में डाल ले रहा हूँ। ये देखिए मिराज जी, कैसा लगा इनका? बढ़िया है। देखिए, एक पर्चा और खोलिए आप। आपने क्या सोचा था, कौन सा नाम? हम यही सोचे थे कि हमारे 2 लड़के हैं, उनका भविष्य कैसे रहेगा आगे चल करके। अच्छा, ये ठीक है, आप वाला देखते हैं। ये पर्चा भी जेब में रख लेते हैं। अगला पर्चा खोलते हैं। अगला पर्चा है, मेरा ही है, अतुल तिवारी। जैसा कि मैंने अपने गांव का नाम सोचा था, और इसमें गांव का नाम लिखा है। बिल्कुल सही है। ये पर्चा जेब में रख लिया है। अब एक पर्चा, आखिरी पर्चा खुलने जा रहा है इसमें से। देखिए, राजा राम प्रसाद, आप हैं राजा राम प्रसाद? मैं आप ही हैं? आपने सोचा था मेरे 2 बच्चों का भविष्य आगे कैसे रहेगा। हाँ, यही सोचा था। पक्का है? पक्का है जी। हाँ? बिल्कुल पक्का है, हाँ, बिल्कुल यही बात है। यही बात इन्होंने लिख दिया है। सही है? सही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। कैसे कर देते हैं ये सब जो पर्चा आप लिखे हैं, ये कैसे? इसी को किसी तो की हम सिद्धि बार प्राप्त है बार आपको? आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी एक कला है, आर्ट है, इसको बाखूबी हमने सीखा है। ये देखिए, जो भी आपने राजा राम
प्रसाद जी ने देखिए जो सोचा है, इसमें दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे, जो इतना बड़ा वाक्य इन्होंने सोचा है, मेरे 2 बच्चों का भविष्य आगे कैसे रहेगा, कैसा रहेगा, और जो इन्होंने सोचा मन में और वही इन्होंने इस पर दर्शा दिया है। बिल्कुल आपने यही सोचा था ना? बिल्कुल यही बात सोची। हाँ? बिल्कुल यही बात सोची। हाँ, क्या बात है? बाबा में कुछ दम है कि नहीं? और बाबा तो कह रहे हैं कि हाँ? जादूगर है, ये काला है, तो उसी के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, जो भी पर्चा आपके सामने खुला, माइंड में देखिए, जो आपने मन में सोचा वो उन्होंने बता दिया। कैसा लग रहा है इनका ये जो कला कर रहे हैं? बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो ये सब कैसे करते हैं आप? मतलब जो धीरेन्द्र की शास्त्री करते हैं, मतलब वो चमत्कार नहीं, वो चमत्कार के नाम पे केवल नमस्कार कर रहे हैं, बस केवल चूतिया बढ़ा रहे हैं। लोगों का अपने अलग अलग आस्था है। हाँ अगर कोई रोगी हो हाँ तो होम्योपैथ से भी सही हो जाता है। हाँ। उसके लिए होम्योपैथ सही है। ठीक। कोई अंग्रेजी से उसी रोग को सही होता है। हाँ। उसके लिए उसका अच्छा। केंद्र वहाँ सही है। हाँ। कोई क्या बोलते हैं, आयुर्वेद से सही हो जाता है। अच्छा। रोग एक ही है। हाँ। लेकिन जो नहीं, रोग आप भी ठीक कर सकते हैं? नहीं, हाँ। ऐसा हम दवा नहीं करते। अच्छा, हम तो किसी बागेश्वर का वाले तो ये भी बता देते हैं कि किसी का रोग भी बता देते हैं। रोग बता देना। हाँ। कि आपको ये चीज हुआ है। अच्छा। ये रोग है, आप इस चीज से पीड़ित हैं। ये एक कला है, लेकिन उस कला के जरिए वो ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ। तो देखिए अभी हमारे साथ राजू यादव जादूगर थे, जिन्होंने बताया कि वो कोई चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ केवल एक कला है जो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र की शास्त्री करते हैं। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कैसे देखते हैं इनकी कला को, और बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।